उनको जाकर के बताया कि आपका लड़कों ने ऐसे ऐसे धनुष तोड़ दिया और ये ब्याह की चिट्ठी आई है। अब देखो कौन नहीं खुश होगा। शादी पे आजकल हो गया ये तो खुशी कम हो गई। मैंने खुशी क्यों कम हो गई मेरी माता कोई बताएगी? क्योंकि लगभग सभी के घर में शादी हो रखी है और खुद अगर आगे अब तो हो रखी है, नहीं तो अपनी तो हुई थी। तो ये खुशी कम क्यों हो गई? पहले ज्यादा खुशी होती थी, आज खुशी कम क्यों हो गई? मैंने आज खुशी इसलिए कम हो गई, वो तो मेरे को बताएंगे तो भाई मैं जवाब दूंगा। वो वही होठ पीटने से तो सब वो बोलेंगे अगर मैं इसका तरफ करूंगी ये मेरा करेगी। कोई समय तो कोई नहीं मेरे बोले बताएगा मेरे को। आज खुशी कम इसलिए हो गई कि हम सिर्फ खाना खाना जान रहे, खिलाना जान ही नहीं रहे। अगर गलत बोला हो तो बता दो कोई कि भाई गलत बोल रहे। अरे वो मैं ये भी बता देता हूँ बात है। और जिसको संदेह होता है ना कहीं मेरे को नहीं सुना रहा वही बोलेगा दूसरा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सत्संग है। और इसके ऊपर मैं आपको एक दृष्टांत सुना देता हूँ हकीकत का। आज के जमाने के ऊपर एक लोमड़ी और एक ढींगे की दोस्ती हो गई। ढींगा तो समझते हो ना, बगुला, ये सफेद सफेद जो होते हैं, तो उनकी दोस्ती हो गई। और इसलिए भी ये बोला है कि वो तो हमको रिश्ता ना लेना देना चाहिए बराबर वालों के साथ, दोस्ती लगानी चाहिए बराबर वालों के साथ। इसके अंदर ये भी मालूम पड़ेगा। अब ढींगा और लोमड़ी पड़ोस पड़ोस में रह रहे थे, दोस्ती बन गई, बन ही जाती है पड़ोस में, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। तो अब लोमड़ी तेज थी, अब ढींगा बेचारा भोला भाला था। अब लोमड़ी एक दिन क्या बोली, रे ढींगे, बोले हाँ बहन, बोले मेरा ऐसा मन कर रहा भाई का कल भोजन मैं कर दूं। बोला बहन देख ले अगर तुम कर रही तो मैंने तो अपना पेट भरना ही है, नहीं तो मैं घूम फिर के भर रहा। अगर तुम कह रही तो मैं तो तेरे यहाँ खा लूंगा, बहन के घर खा लूंगा। ऐसे तो बहन का नहीं खाते, लेकिन फिर भी मैं खा के कुछ न कुछ चुकाऊंगा, मैं खिला दूंगा तेरे को। तो ऐसे में उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब वो भोला भाला था, ढींगा था, वो तो नाचने लगा, अपने आप गुनगुनाने लगा, कल मेरे को कहीं नहीं घूमना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को इतनी दूर जाना पड़ता था। कोई मच्छी कभी हाथ लग गई, कभी नहीं लगी, कभी छोटी लगी, कभी बड़ी। काफी मेहनत के बाद पेट तो भर जाता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आज वो तो खुश हो गया कि कल तो दीदी के यहाँ खाऊंगा, कल तो दीदी, मैं इसीलिए दीदी बोलता हूँ सबको, मैं खा रहा हूँ ना तुम्हारा, इसलिए। तो वो भी ऐसे ही, कल तो मैं दीदी के यहाँ मेरा भोजन है, कल तो मेरा दीदी के यहाँ भोजन, बड़ा खुश हो रहा। अब दीदी क्या है, अब जैसी दीदी होगी वो अपने आप समझ जाएंगी दीदी कैसी है। अब उसने क्या किया, लोमड़ी ने सोचा कि खीर बना लूं मैं, इसका निमंत्रण लगाया। इसलिए भी बोल दिया भगवान ने, कभी भी ज्यादा ना हंसो तो ज्यादा रोना पड़ेगा, क्योंकि वो ढींगा ज्यादा खुश हो गया था। अब लोमड़ी ने क्या किया, खीर, बोले भाई के लिए खीर बनाऊंगी मैं, तो खीर का भोजन सबसे बड़ा माना जाता था पहले, आज पता नहीं कौन कौन सा मान रहे। तो खीर बनाऊंगी भाई के लिए, खीर बनाऊंगी। अब उसने खीर बनाई, चावल थोड़े से डाल दिए, पूरा दूध था, और वो दोनों का जितना खुराक था प्रांत के बीच में पा दिया। ले भाई आजा, देंगे आया, भोजन बन गया। वो तो आया छलांग मार के आया, तो देखा उसने, बोला ले खा। तो उसने सोचा चलो एकदम मारी ठोंग, वो तो लगी जा करके प्रांत को, अब उसको कम से कम इतनी तो डूबनी चाहिए। अब उसने पहले ही, लोमड़ी ने, वो तो ऐसे हिसाब से, वो तो जीभ है, वो तो चाटेगी उसको। तो वो ढींग उसने टेढ़ी टूढ़ी करके कोशिश की, कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि उसने बहुत बड़े बर्तन में पा दिया ना उनका दोनों का, समझ गए होंगे ना सब। तो अब उसने, ढींगे ने बड़ी कोशिश की, क्योंकि आज तो भर्ती रखना पड़ गया भाई मजबूरी से। अब फिर भी वो फिर सोचे कि कैसे भी थोड़ा तो कुछ हासिल कर लूं, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब देखो कहाँ तो उसका भोजन था, कहाँ उसको कुछ भी ना मिला, तो कैसा दुख होता है आदमी को। अब उसने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, जैसा दीदी ने कर दिया अच्छा, अब कोई जोर तो चल नहीं रहा, कोई जबरदस्ती तो चल नहीं रही, कुछ मैंने इसको दे को दिया नहीं था। तो ऐसे के अंदर अब